जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। जैसे कि इसके अंतर्गत पे आपको थंबनेल से मालूम पड़ रहा होगा कि उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह, पशु पक्षी, पुष्प, फल, खेल और उनके नामों को इस टॉपिक के अंतर्गत पे आज जानेंगे तथा उनके वैज्ञानिक नामों के बारे पर भी हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा टाइम न लेंगे और टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और टॉपिक में एक एक करके डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो इसके अंतर्गत पर उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह, ठीक है। जैसे कि डायग्राम के अंतर्गत पे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह क्या है, इस रूप से बना हुआ है। मैं पूरा डिस्कस करूंगा आपके बारे में। इस रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाएं इंपोर्टेंटली रूप से क्या हुई बनी हुई है। देखिए, इस रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाएं इसमें बनी हुई है और 2 पर्वत श्रृंखलाओं का जो आकार है वो इंपोर्टेंटली रूप से क्या है, इक्वल है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम पड़ा है कि 2 पर्वत जो श्रृंखलाएं यहाँ पे इंपोर्टेंटली रूप से इक्वल है। जो 20 का है उसकी ऊंचाई क्या है, उससे ऊपर है, ठीक है। और उसके बीच में क्या है, अशोक चिन्ह बना हुआ। अशोक चिन्ह में क्या है, 4 शेर, 1 बैल तथा 1 घोड़ा बना होता है और नीचे अशोक चिन्ह बना होता है जिसमें क्या होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते अगर की बात करें तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसको लिया गया मंडूक उपनिषद से लिया गया। इसके नीचे इंपोर्टेंटली रूप से क्या बना है, एक चौकोर आकृति इसमें बनी हुई है और जो बहती हुई नदी है उसको किसको प्रदर्शित किया गया है, गंगा नदी को ये देखिए प्रदर्शित किया गया है। और इसमें इंपोर्टेंटली रूप से क्या है, 4 चिन्हों को प्रदर्शित किया गया। नदी की 4 धाराओं को इसके अंतर्गत पे प्रदर्शित किया गया है और इसके अंतर्गत पे इतना ही, इसके अंतर्गत पे क्या है, की पॉइंट है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में इसको आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, राज्य वृक्ष, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का क्या है, राज्य वृक्ष है, उसको क्या कहा जाता है, बुरास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में बुरास कहा जाता है। अगर वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम की बात करें तो रोडोडेंड्रा आर्बोरियम इसको कहा जाता है। हिंदी पर मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, रोडोडेंड्रा आर्बोरियम इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यह जो बुरास का वृक्ष होता है ये कितना होता है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 से लेकर लगभग क्या होता है, 25 फीट इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। मैं डायग्राम में उससे पहले बता देता हूँ कि बुरास का वृक्ष क्या होता है। इस रूप से बुरास का वृक्ष होता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना होता है, 20 से लेकर 25 फीट की ऊंचाई पर होता है और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, लकड़ी के लिए किया जाता है। और इसकी छाल क्या होती है, काफ़ी मुलायम होता है और जो इसके फूल खिले हुए हैं, फूलों से क्या बनाया जाता है, जूस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ का राज्य वृक्ष हो गया बुरास, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष क्या होगा, बुरास हो गया, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रा आर्बोरियम हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत पे डायग्राम पर जैसे कि आपको प्रदर्शित हो रहा है, अगर इसके मिलने की बात करें तो ये क्या होता है कि 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, 4000 से लेकर 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये इंपोर्टेंटली रूप से पाया जाता है। अगर इसके कलर की बात करें तो चटका लाल होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पर मैंने पहले भी बताया, वापस आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पे इसकी जो कलर है, वह जो कलर है जो कौन सा होता है, चटका लाल रंग होता है। और अगर इसके ऊपर बढ़ने पर, ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर और हाइट इसकी बढ़ती जाती है तो इसका कलर क्या हो जाता है, गहरा लाल हो जाता है, हल्का लाल इसमें हो जाता है, ठीक है। अगर हम 11,000 फुट की ऊंचाई पर जाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ऊंचाई पर देखेंगे इस कलर से हो रहा है तो और क्या हो जाएगा, इसका कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसे क्या कर दिया गया है, और इसके खिलने की बात करें तो कब खिलता है, ये बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों के साथ ये क्या करता है, इसका कलर दिखाई देता है, ठीक है। बुरास के बारे में तो हम बुरास है, ठीक है। चलिए, आपको इसके अंतर्गत पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम। आगे हमारा दूसरा कौन सा है, अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी, ठीक है। राज्य पक्षी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है, ठीक है, मोनाल है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो लोफोफोरस इम्पीजीनियस, ठीक है। क्या हो गया, लोफोफोरस इम्पीजीनियस हो गया। अगर इसके कलर की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको कलर भी बता देता हूँ, ठीक है। कैसा होता है मोनाल, ये रहा उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी, जिसे का क्या कहा जाता है, इसे हिमालयन मयूर भी कहा जाता है और इसे मोनाल के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसके मिलने की बात करें तो 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। कितना, 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मोनाल, मोनाल और डफली दो होता है। एक क्या हो गया, मोनाल हो गया और दूसरा क्या हो गया, डफली, ठीक है। क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, डफिया, सॉरी डफिया है, डफिया कहा जाता है। अगर मोनाल की बात करें तो मोनाल क्या होता है, मोनाल मादा पक्षी होती है और जो डफिया होता है तो वो क्या होता है, नर होता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो मोनाल है, मोनाल जो हिमाचल प्रदेश है जिसकी कैपिटल शिमला है वहाँ का राज्य पक्षी है और उत्तराखंड राज्य का क्या है, राज्य पक्षी है। और हमारे पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है, यह मोनाल है। मोनाल का जैसे कि मैंने पहले वैज्ञानिक नाम भी बताया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्फीजीनियस है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर जैसे कश्मीर में और असम में तथा नेपाल में पाया जाता है तो इसे स्थानीय लैंग्वेज में क्या कहा जाता है,
मन्याल या मुनाल कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, क्या कहा जाता है, मन्याल, ठीक है, मन्याल कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, मुनाल भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछने को दिखाई देगा। अगर इसके कलर की बात करें तो देखिए, जैसे कि डायग्राम के अंतर्गत पे दिख रहा है कि नीले, काले और हरे आदि रंगों का क्या होता है, इसका एक मिश्रित कलर से बना होता है। इसकी पूंछ क्या होती है, हरी हरी इस रूप से होती है, ठीक है। और इसकी जो मोर की तरह, जैसे मोर का कलर होता है, उसके जो ऊपर रंगीन क्या होती है, कलनी होती है। देखिए मैं बता देता हूँ किसे कहा जाता है, कलनी है। देखिए मोर की तरह जैसे होता है ना, उसकी तरह इसकी क्या होती है, रंगीन कलनी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंटली रूप से इसका दोहन अगर उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों पर जहाँ पर भी ये पाया जाता है, तो इसका मुख्य काम क्या है कि इससे मांस के लिए तथा इसकी खाल के लिए क्या किया जाता है, इसका अत्यधिक मात्रा में शिकार किया जाता है, और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इससे इसकी मात्रा में कमी हो रही है, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत पे सारा फैक्ट आपने जान लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग हो गया। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस काइसोगास्टर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, मास्कस काइसोगास्टर हो गया। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम लिख दिए। अगर आपको जिस रूप पे समझने की कोशिश करेंगे उसी रूप से समझना है, ठीक है, जिस पर आपको समझ में आए। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी पे, तथा इंग्लिश के रूप में हो तो इंग्लिश में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस काइसोगास्टर इसको कहा जाता है। मैं डायग्राम पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु, ठीक है। अगर इसके मिलने की बात करें तो ये कब मिलता है, 3600 से लेकर लगभग 5000 मीटर या 4400 4500 मीटर के आसपास में इसकी उतनी ऊंचाई पर यह पाया जाता है, और इसे क्या कर दिया गया, उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अवैध शिकार होने के कारण इसका भी अब इंपॉर्टेंटली रूप से काफ़ी अत्यधिक मात्रा में दोहन हो रहा है। और इसकी अगर प्रजाति की बात करें तो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, केदारनाथ पाया जाता है, फूलों की घाटी जो चमोली है वहाँ पर पाया जाता है, और उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जो जनपद है वहाँ पर क्या होता है, 2 से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे इतने मीटर की ऊंचाई, 1000 जो मीटर है उस ऊंचाई पर इस पर क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंटली रूप से अन्य जगहों की बात करें तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि जो भी स्टेट होते हैं वहाँ पर ये क्या है, पाए जाते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए हिमालयन मस्क डियर, जैसे कि डायग्राम पे दिख रहा है। और इसकी क्या होती है, सींगें नहीं होती हैं, और सींगें नहीं होने के कारण इसका क्या है कि ये अपने शत्रु से लड़ने के लिए इसके पास जो लंबे नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, उससे क्या करता है, इसे फरहार करता है, ठीक है। अगर इसके शिकार की बात करें तो इसके शिकार क्यों किया जाता है, इससे जो नर मृग होता है उससे क्या किया जाता है, कस्तूरी ली जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है कि लगभग 30 से लेकर जो 50 ग्राम है इसके उसमें क्या पाया जाता है, कस्तूरी पाई जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसको मारा जाता है, ठीक है। अगर इसके जीने की बात करें तो लगभग ये 20 साल तक जीता है, और 3 वर्ष के बाद में क्या हो जाता है, इस पर जो कस्तूरी है वो प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर उस कस्तूरी की बात करें तो उपयोग क्यों किया जाता है वो जानना भी जरूरी है, ठीक है। आखिर उससे क्या होता है कि जो सुगंधित होता है, ठीक है, उससे खुशबू काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलती है, और उससे सुगंधित सामग्री के अलावा जो भी होता है, जैसे निमोनिया हो गया, हृदय रोग हो गया, टाइफाइड etc जो भी बीमारी होती है उस पर मेडिसिन बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत पे तो आपने जान लिया होगा कि कस्तूरी मृग के बारे में। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग हो गया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मास्कस काइसोगास्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारा आगे का टॉपिक, आगे हमारा राज्य पुष्प, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प की बात करें तो क्या है, ब्रह्म कमल, ठीक है। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सोसूरिया अवेलेटा कहा जाता है। मैंने जैसे भी कहा कि अगर आपको इंग्लिश में समझ आता है तो इंग्लिश में देखिए, और हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में देखिए। और नाम क्या है इसका, सोसूरिया अवेलेटा कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, मैं दिखा देता हूँ डायग्राम पे। ये रहा हमारा उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल, ठीक है। अगर इसके मिलने की बात करें तो क्या होता है, यह इंपोर्टेंटली रूप से 4800 से लेकर लगभग क्या होता है कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। अगर ये कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किस कुल का पौधा है, तो आप कहेंगे कि यह किस कुल का पौधा होता है, एस्टेरेसी कुल का पौधा होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, क्या होता है ये, एस्टेरेसी, ठीक है ना, एस्टेरेसी कुल का पौधा होता है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, सोसूरिया अबेलेटा कहा जाता है। अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में 24 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है, और इम्पोर्टेंटली रूप से पूरे भारत में या पूरे विश्व की बात करें तो 210 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है, ठीक है। और इनके अंतर्गत क्या होता है, फेन कमल होता है, कस्तूरी कमल होता है, जिसका जो कस्तूरा कमल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया ग्रासोफिफेरा कहा जाता है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी कमल कहा जाता है। और इनका कमल जो ब्रह्म कमल है और फेन कमल है तथा जो कस्तूरा कमल होता है उसका जो फूल होता है उसका रंग क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। ये रूप से देखिए
जब ये खिलता है तो हल्का हल्का इसका रंग क्या होता है, पीला पीला कलर होता है, ठीक है ना। अगर इसको स्थानीय लैंग्वेज की बात करें तो स्थानीय लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, कौल पद्म कहा जाता है, ठीक है, कौल पद्म कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, काफ़ी सुगंधित पुष्प होता है। अगर इसके यूज़ की जो महाभारत है उसमें इसका पूरा वर्णन किया गया है। और जो इसका यूज़ है, क्या कहते हैं कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, मैं एक एक करके नाम आपको बता देता हूँ। सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी, केदारनाथ, बैद्यनाथ, रामेश्वर, गिनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमशंकर, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक है उत्तराखंड के अंतर्गत पे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में क्या कहा जाता है कि जो केदारनाथ पर स्थित भगवान शिव को क्या किया जाता है, अर्पित करने के बाद ही इस प्रसाद, इसको जो फूल होता है इसको क्या किया जाता है, प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अगर इस पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 70 से लेकर क्या होता है 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और ये बैगनी रंग का, ये जो बैगनी रंग की जो क्या होती है, पुष्प की टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों में क्या होता है, खिल के क्या होता है, दिखाई देता है, जो उत्तराखंड के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर क्या उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल हो गया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, सुसूर्या अब्बेलेटा हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत पर जो भी की पॉइंट एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने आपके लिए लेके बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है, उत्तराखंड राज्य की मिठाई, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की मिठाई की बात करें तो इसका कोई साइंटिफिक नाम अभी नहीं है, इसको क्या कहा जाता है, बाल मिठाई कहा जाता है, ठीक है। डायग्राम पर मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा उत्तराखंड राज्य की राज्य मिठाई क्या है, बाल मिठाई, ठीक है। उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पे एक जिला है हमारा अल्मोड़ा जिला। जैसे कि मैंने पहले टॉपिक पर बताया था अल्मोड़ा के बारे में, जो भी जिला है उसको कब बना था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी अत्यधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है और सभी उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उस पर क्या किया जाता है, इसकी सप्लाई करी जाती है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है इसके अंतर्गत पर, आगे है उत्तराखंड राज्य का फल, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राज्य फल है काफल, ठीक है। जैसे भारत का राज्य फल क्या है, आम हो गया, लेकिन उत्तराखंड राज्य का जो है राज्य फल क्या है, काफल हो गया। अगर इसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या हो गया, मायरिका एस्कुलेटा, ठीक है। मायरिका एस्कुलेटा। जैसे अगर आपको इंग्लिश में समझ होता है तो इंग्लिश में पढ़िए, अगर हिंदी में समझ में आता है तो इस रूप से इसको हिंदी पर पढ़िए, ठीक है। मैं बता देता हूँ डायग्राम पे कौन सा होता है, इस रूप से काफल फल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड घूमने जाएंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे जब यह फल उत्पादन होता है, ठीक है ना, जब ये फल पक जाता है तो आपको इसको बेचते हुए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में दुकानों पर दिखाई देगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का फल क्या हो गया, काफल हो गया। इसका साइंटिफिक नाम क्या हो गया, मायरिका एस्कुलेटा। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम पर बता दिया, इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है। जैसे पीपल ऐसे पेड़ होते हैं ना, ऐसे बड़े पेड़ होते हैं और उन पेड़ों में क्या होता है, इसका ये उगते हैं और ये ठंडे और पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। वैसे उग जाते हैं इस के फल, ठीक है। ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, काफ़ी लाभदायक इसको माना जाता है। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है राज्य की मछली, ठीक है। राज्य की उत्तराखंड राज्य की राज्य मछली क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया स्वर्ण महासीर कहा जाता है, गोल्डन महासीर कहा जाता है। और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो तोर पुतिरोर, ठीक है ना, तोर पुतिरोर इसको कहा जाता है। मैं आपको डायग्राम पर बता देता हूँ। राज्य की मछली जिसे क्या कहा जाता है, गोल्डन महासीर कहा जाता है। ये रहा गोल्डन महासीर, ये क्या है, उत्तराखंड राज्य की मछली, ठीक है। साइंटिफिक नाम क्या है इसका, तोर पुतिरो, ठीक है। जिस हिसाब से आप जिस रूप से इसको पढ़ना चाहें उस रूप से, दोनों रूप से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके अंतर्गत पे राज्य की तितली, ठीक है। अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली क्या है, वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली होगी। अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो पेपिलियो वियानोर पॉलिस्टर, ठीक है। क्या हो गया, पेपिलियो बियानोर फालिस्टर, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली का साइंटिफिक नेम है, इस रूप से ये रहा, ठीक है। डायग्राम में बता देता हूँ। उत्तराखंड राज्य की तितली क्या है, ये होगी वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक जिसको कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो वापस मैं आपको बता देता हूँ, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, पेपिलियो वियानोर फॉलिस्टर इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटो जिसे हो गया तो उत्तराखंड राज्य का इंस्ट्रूमेंट क्या है, ढोल होता है, ठीक है। काफ़ी अधिक मात्रा में अगर आप उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपने देखे होंगे कि ढोल नगाड़े होते हैं और उसके अंतर्गत पे क्या होता है कि उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है, ढोल हो गया, ठीक है। मैं डायग्राम आपके लिए लेकर आया, डायग्राम से आप समझ जाएंगे काफ़ी अत्यधिक मात्रा में। ये देखिए उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, ठीक है।
अगर आप उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा। यदि आप उत्तराखंड के बाहर के स्टेट के हैं तो आप उत्तराखंड के अंतर्गत पर आकर इसको देख सकते हैं, या यूट्यूब के अंतर्गत पर आपको काफ़ी अत्यधिक मात्रा में इनकी वीडियो और बाजी की वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तराखंड राज्य की सब्जी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सब्जी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की सब्जी क्या है, वेजिटेबल जिसे कहा जाता है तो कंडाली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कंडाली कहा जाता है। अगर इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो अर्टिका डियोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्टिका डियोका कहा जाता है। मैं बता देता हूँ आखिर कंडाली होती क्या है। ठीक है, उत्तराखंड कंडाली तो गढ़वाली लैंग्वेज में कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले अपने उत्तराखंड टॉपिक के अंतर्गत में बताया था कि कुमाऊं और गढ़वाल दो हैं। कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या है, 7 जिले उत्तराखंड के। उत्तराखंड में इंपोर्टेंटली रूप से क्या है, 13 जिले हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत पे गढ़वाल में क्या कहा जाता है, इसको कंडाली कहा जाता है। अगर कुमाऊं की बात करें तो इसको स्यून भी कहा जाता है, तो सिसोना भी कहा जाता है और स्यून भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बेसिक लैंग्वेज की बात करें तो अगर इसका इंपोर्टेंटली रूप से क्या किया जाता है कि इसकी सब्जी बनाई जाती है जो हेल्थ के लिए काफ़ी क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर etc जो भी बीमारी है उससे इसका क्या इलाज के लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और इसलिए उत्तराखंड राज्य की जो राज्य सब्जी है वो क्या है, कंडाली, स्यून या सिसोना भी है कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसका साइंटिफिक नेम क्या था, अर्टिका डियोका। ठीक है, अर्टिका डियोका क्या है, उत्तराखंड राज्य की राज्य सब्जी कंडाली का उसका साइंटिफिक नेम है अर्टिका डियोका। ठीक है, हमारा पर्पज़ ये रहता है कि आप जब टॉपिक को पढ़ें तो उसके साथ साथ पर ही याद करने का अपना पूरा टारगेट बनाइए। और बार बार हमारे द्वारा इसलिए रिपीट भी किया जाता है कि ताकि आपको क्या हो, टाइम पर पढ़ाते समय ही पूरा याद हो सके। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हैं उत्तराखंड राज्य का खेल। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के राज्य खेल की बात करें तो फुटबॉल है। अगर पूरे भारत का है तो भारत की जो है, भारत का भी क्या है राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। अगर उत्तराखंड राज्य की खेल की बात करें तो वो क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके अंतर्गत पे राज्य का गाना। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के सॉन्ग की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि उत्तराखंड राज्य का क्या है, सॉन्ग है। ठीक है, क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि उत्तराखंड राज्य का सॉन्ग है। उत्तराखंड लैंड ऑफ द गॉड ओ मदरलैंड है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है और उत्तराखंड लैंड ऑफ द गॉड, ठीक है, भगवानों की भूमि कहा जाता है और मदरलैंड और मातृभूमि भी कहा जाता है। अगर रिटर्न बाय की बात करें तो हेमंत बिष्ट के द्वारा इसको लिया गया। अगर कंपोज अगर गाने की बात करें तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा इसको क्या किया गया है, गाया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट है इसके अंतर्गत पे टॉपिक, उत्तराखंड राज्य की राज्य नदी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की भारत की सबसे पवित्र नदी की किसको माना जाता है, गंगा नदी को ही माना जाता है। और उत्तराखंड राज्य की नदी कौन सी है, गंगा नदी है। जैसे कि ये डायग्राम पर दिखाया गया है, ये कहाँ का दृश्य, हरिद्वार लॉकडाउन के टाइम का लिया गया है। ठीक है ना, काफ़ी देखिए कितना पहले कितने पॉल्यूशन से भरा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हो गया, ये इंपोर्टेंटली रूप से काफ़ी क्लियर हो गया, काफ़ी साफ हो गया। ठीक है, और इसको क्या माना जाता है, उत्तराखंड की राज्य नदी गंगा नदी मानी जाती है। आज के टॉपिक के अंतर्गत पर हमने एक एक करके मैं बता देता हूँ कि किस किस चीज़ों को जाना। सबसे पहले हमने जाना उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह, फिर उसके बाद जाना हमने क्या था, उसके बाद जाना उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश। ठीक है, ये रगे बुरांश के बारे में जाना। और उसके बाद में क्या जाना, उत्तराखंड राज्य की पक्षी क्या है, मोनाल के बारे में जाना, साइंटिफिक और उसका डिस्कस पूरा। फिर थर्ड जाना उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के बारे में भी डिटेल जाना जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जाना उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। और उत्तराखंड राज्य की मिठाई क्या है, बाल मिठाई होगी। और उत्तराखंड राज्य का जो फल है काफल है। और इनका साइंटिफिक नेम जितना एग्जाम परस्पेक्टिव से की पॉइंट था उसको इसके अंदर भी जाना। और जाना राज्य की मछली। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की मछली क्या है, तोर फुतीरा कहा जाता है, स्वर्ण महासीर कहा जाता है, इसके बारे में भी जाना। और राज्य की तितली के बारे में जाना। और राज्य का वाद्य यंत्र ढोल। और राज्य की सब्जी। और राज्य का जो गेम है फुटबॉल के बारे में जाना। और राज्य का गाना, ठीक है, और सॉन्ग जो हो गया। और राज्य की क्या है, नदी गंगा नदी, इसके बारे में इसके अंतर्गत पे की पॉइंटों को जाना जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो अधिकतर उत्तराखंड पीएससी या उत्तराखंड समूह का ग्रुप डी ग्रुप सी के अंतर्गत पे जो एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत पे काफ़ी अत्यधिक मात्रा में पूछने को दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।